कुशल प्रशासनम पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर आपके सम्मुख हैं। देखेंगे और इसे अपनी कापी में उतारेंगे आप अभ्यास को और याद भी करेंगे। पहला है नंबर 1 प्रश्न है संस्कृतेन उत्तरम देयम। संस्कृत में उत्तर दें। कौ प्रश्न है अयम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो उत्तर है अयम पाठः वाल्मीकि रामायणात् संकलितः। यह पाठ वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। फिर है दूसरा जटिलम चीरवसनम भुवि पतितः कः आसीत्। जटिलम चीरवसनम जटाओं से युक्त बलकल वस्त्र पहने हुए भूमि पतितः जमीन में गिरा हुआ का आसीत कौन था? तो उत्तर है जटिलः चीरवसनः भूमि पतितः भरतः आसीत। कौन था? भरत था। तीसरा प्रश्न है रामः कम पाणिना परिजग्राह। राम ने किसको पाणिना माने हाथों से, परिजग्राह माने पकड़ा। तो उत्तर है रामः भरतम पाणिना परिजग्राह। राम ने भरत को हाथों से पकड़ा। फिर घ प्रश्न है भरतम कः पर्यपृच्छत। भरतम भरत से कह माने कौन अपृच्छत पूछता है। तो उत्तर है भरतम भरत से रामः राम अपृच्छत पूछते हैं। फिर अगला प्रश्न है राज्ञाम विजय मूलम किम भवति। राज्ञाम राजाओं का विजय मूल, विजय का कारण, विजय की जड़ किम भवति क्या होते हैं? तो उत्तर है राज्ञाम विजय मूलम मंत्रो ही भवति या मंत्रो ही राज्ञाम विजय मूलम भवति। अगला प्रश्न है राज्ञः कृते कीदृशः अमात्यः क्षेमकरः भवेत्। राजा के लिए कैसा अमात्य मंत्री क्षेमकरः श्रेष्ठ भवेत् होना चाहिए? तो उत्तर है पंडितः अमात्यः विद्वान बुद्धिमान अमात्य राज्ञः कृते राजा के लिए क्षेमकरः क्षेम करने वाला भवेत् होना चाहिए। अगला प्रश्न है कीदृशः सेनापति कीदृक् गुणयुक्तः भवेत्। सेनापति को कीदृक् कैसे गुणयुक्त गुण वाला भवेत् होना चाहिए? तो उत्तर है सेनापति ही धृष्टः धैर्यशाली, शूरः शूर, धृतिमान बुद्धि धैर्य वाला, मतिमान बुद्धिमान, शुचि शुद्ध, कुलीन उच्च कुल में, अनुरक्तः और अनुरक्त भवेत् होना चाहिए। अनुरक्तः दक्षः च भवेत् और दक्ष होना चाहिए। सेनापति को धृष्ट किसी के दबाव में नहीं आने वाला, शूर धैर्य वाला, बुद्धि वाला, शुद्ध कुलीन अच्छे कुल में उत्पन्न प्रेम करने वाला और निपुण होना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है जो बलेभ्यः यथा कालम किम दातव्यम। बलेभ्यः सैनिकों को यथा कालम समय पर किम दातव्यम क्या देना चाहिए? सैनिकों को समय पर क्या देना चाहिए? बलेभ्यः सैनिकों को यथा कालम समय पर भक्तम भत्ते वेतनम च दातव्यम और वेतन देना चाहिए। फिर अगला है मंत्रः कीदृशः भवति। मंत्र कैसा होता है? मंत्रः कीदृशः भवति मंत्र कैसा होता है? तो उत्तर है
मंत्रः मंत्र राज्ञाम राजा के लिए विजय मूलम भवति, विजय का कारण होता है। अगला है लास्ट 9वां प्रश्न, मेधावी अमात्यः। मेधावी बुद्धिमान अमात्य राजानम काम प्रापयेत, राजा को क्या प्राप्त कराता है? तो उत्तर है मेधावी अमात्यः, मेधावी अमात्य मंत्री राजानम राजा को महतिम श्रियम प्रापयेत, महान श्री को, लक्ष्मी को, धन को प्रापयेत प्राप्त कराता है। नंबर 2 है दूसरा, रिक्त स्थान पूर्ति ही क्रियताम, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कौ है रामः ददर्श दुर्दर्शम युगान्ते, रिक्त स्थान में क्या आएगा? नीचे दिया गया है रिक्त स्थान में भास्करम यथा, भास्कर जैसे। ख अंके रिक्त स्थान आरोप्य रामः सादरम पर्यपृच्छत, तो अंके गोद में किसको? भरतम आरोप्य, भरत को बैठा करके रामः सादरम पर्यपृच्छत। ग कश्चिद काले रिक्त स्थान प्रश्नवाचक चिन्ह, तो उत्तर में आएगा कश्चिद काले अवबुध्यसे, कश्चिद काले अवबुध्यसे। और घ है पंडितः ही अर्थकृच्छेषु रिक्त स्थान कुर्यात्, तो पंडितः ही अर्थकृच्छेषु निःश्रेयसम कुर्यात्। और ङो है श्रेष्ठान श्रेष्ठेषु कश्चित् एवं रिक्त स्थान नियोजयसि, तो इसमें रिक्त स्थान में आएगा कर्मसु, क्या शब्द आएगा? कर्मसु श्रेष्ठान श्रेष्ठेस्तु कश्चित् एवं कर्मसु नियोजयसि। तीसरा प्रश्न है सप्रसंगम मातृभाषाया व्याख्यायिताम, सप्रसंग सहित अपनी मातृभाषा में व्याख्या करनी है। कौ है मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञाम भवति राघव, कश्चित् ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावति, तो इसकी आपने व्याख्या करनी है। और क्या प्रसंग के सहित संदर्भ प्रसंग लिखना है। तो पहले का है संदर्भ प्रस्तुत पंक्ति संस्कृत पाठ्य पुस्तक भास्वती के कुशल प्रशासनम नामक पाठ से उद्धृत है, ली गई है। यह पाठ महर्षि वाल्मीकि विरचित आदि काव्य रामायण के अयोध्या कांड के 100वें सर्ग से संपादित किया गया है। प्रसंग, इस पंक्ति में श्री राम भरत को कुशल प्रशासन के लिए आवश्यक धातव्य बातों की चर्चा करते हुए कहते हैं। और सरल अर्थ है, हे रघुवंशी भरत, मंत्रणा ही राजाओं के विजय का कारण होती है। व्याख्या है, इस पद्य में श्री राम अपने अनुज भरत को राजाओं की सफलता के लिए मंत्रणा अर्थात विचार विमर्श को सहायक मानते हुए उसे भली भांति परिचित कराते हैं कि शास्त्र के ज्ञाता श्रेष्ठ अमात्यों के साथ किया गया विचार विमर्श ही राजाओं को विजय का कारण बनाता है। इसलिए राजा को चाहिए कि वह अपने राज्य में तथा अपनी मंत्रिपरिषद में सर्वश्रेष्ठ एवं शास्त्रज्ञ मंत्रियों के बीच में रहते हुए उनकी मंत्रणाओं पर गहन विचार करके ही राज्य की बागडोर संभाले, तभी विजय संभव है। और दूसरी पंक्ति का संदर्भ है, संदर्भ दोनों पंक्तियों का एक ही समान होगा। प्रस्तुत पंक्ति संस्कृत पाठ्य पुस्तक भास्वती के कुशल प्रशासनम नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ महर्षि वाल्मीकि विरचित आदि काव्य रामायण के अयोध्या कांड के 100वें सर्ग से संपादित किया गया है। प्रसंग, इस पंक्ति में श्री राम भरत को कुशल प्रशासन के लिए आवश्यक धातव्य बातों की चर्चा करते हुए कहते हैं। सरलार्थ है, कहीं तुम्हारी विचरित मंत्रणा राष्ट्र में फैल तो नहीं जाती है। व्याख्या है, इस पंक्ति में इस तथ्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है
कि राज्य में जो भी परामर्श अथवा मंत्रणा की जाती है उसे गुप्त ही रखा जाए, उसे अनेक लोगों में फैलने से रोका जाए। मंत्रणा परम आवश्यक हो तो परंतु कई बार मंत्रणा परम आवश्यक तो है, परंतु कई बार बहुत से लोगों के साथ बैठकर की गई मंत्रणा ही विनाश का कारण बन जाती है, क्योंकि ऐसी मंत्रणा का राष्ट्र में फैले जाने का भय रहता है, जिससे शत्रु अपने इरादे में सफल हो सकता है। चौथा है प्रथम श्लोकयो स्वमातृभाषायाः अनुवादः क्रियताम्। इस श्लोक का संस्कृत भाषा में, पहले श्लोक का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। जैसा कि आपने पहले श्लोक का अर्थ सुना है तो वहाँ से आप आराम से उसका अनुवाद कर सकते हैं। पांचवा है आदो लिखित पदानाम उचितम अर्थम कोष्टकात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे पदों का उचित अर्थ कोष्टक से चुन करके लिखें। तो पहला शब्द है दूरदर्शम। दूरदर्शम, दूरदर्शम का अर्थ है कठिनाई से देखने योग्य। दूसरा है परिस्वज्य, परिस्वज्य माने आलिंगन करके। तीसरा है आग्राय, आग्राय माने सूंघ कर। कठिन शब्द आपको पहले बताए हैं। मूर्धनी, मूर्धनी माने सिर में। और उसके बाद अगला है निश्रेयसम, निश्रेयसम कल्याण को। और अगला है विचक्षणः, विचक्षणः माने निपुण। विचक्षण का अगला शब्द है निपुण, निपुण ये दिया हुआ है। और बलस्य का अर्थ है सेना का। इस प्रकार से आपने पांचवा प्रश्न किया। फिर छठा है विपरीतार्थ मेलनम क्रियताम। विपरीतार्थ अर्थात उल्टे अर्थ वालों को मिलान करना है। जैसे एकह, एक का क्या हो जाएगा, एक का बहु। फिर क्षिप्रम, क्षिप्रम माने जल्दी, शनै माने धीरे। फिर है पंडितः, मूर्ख। और उसके बाद है महत, महत का लघु, महत का है लघु। उसके बाद संधि विच्छेदः क्रियताम। संधि विच्छेद करनी है। पहला दिखा रखा है कुलीनस्य, कुलीनः धन च। और भृत्याश्च, भृत्याः धन च। अगला शब्द है धृष्टस्य, धृष्टः धन च। और अनुरक्तस्य, अनुरक्तः धन च। और सूरश्च, सूरः धन च। प्रश्न नंबर 8 अधोलिखितेषु शब्देषु प्रकृति प्रत्ययम च पृथक कुरुत। नीचे लिखे शब्दों में प्रकृति प्रत्यय को अलग करना है। पतितम आग्राय मंत्रिणः पंडिताः मेधावी दातव्यम स्मृतः। तो पहला है शब्द पतितम। पत धातु कुतो प्रत्यय। पहला शब्द में पत में तो प्रत्यय लगा है। फिर है आग्राय, आ उपसर्ग पूर्वक घ्रा धातु ल्यप प्रत्यय। फिर है मंत्रिणः शब्द, मंत्र धन विनी, मंत्रिण शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। मंत्र शब्द में णिनी प्रत्यय लगा है। फिर है अगला पंडितः, पंडा में इतच प्रत्यय लगने से पंडित शब्द बना है। पंडित शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। मेधावी, मेधा में विनी प्रत्यय लगने से मेधावी शब्द बना है। मेधाविन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। और दातव्यम, दा धातु में तब्यत प्रत्यय लगा है। और स्मृत, स्मृत धातु में कृतो प्रत्यय लगा है। स्मृतः शब्द बना हुआ है। इस प्रकार यह अभ्यास आप लोग अपनी कॉपी में उतार लेंगे और उतारने के बाद इसको विधिवत इन अभ्यासों को याद भी करेंगे।